नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। कौन सी ट्रेडिंग के बारे में? इतनी आसान कर देंगे आज ट्रेडिंग, आपको कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको पैटर्न नहीं मालूम, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, फ्लैग एंड पोल कुछ नहीं मालूम तो टेंशन नहीं लेना। कैंडल के बारे में नहीं मालूम तो टेंशन नहीं लेनी। तो क्या करना है, सिर्फ आज हम एक ऐसे इंडिकेटर को सीखेंगे जिस बिहाव से हम इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहें, या हम जिसको बोलते हैं डेली ट्रेडिंग करना चाहें, या हम वीकली ट्रेडिंग करना चाहें, उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटे से मेथड के साथ। तो शुरुआत करें दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से। हमने चार्ट देखा है निफ्टी 50 का 15 मिनट पर। हम क्या करेंगे, यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पर हम सर्च करेंगे EMA, जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको एक बार क्लिक किया, इसके ऊपर एक बार और क्लिक करेंगे तो हम इसके यहाँ पर शो हो जाएगा आपको EMA। हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे इनपुट, स्टाइल और विजिबिलिटी। हम इनपुट में जाएंगे, इसकी लेंथ क्या है 9, और इसको हम 9 ही रहने देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। चलो ब्लू ही है पहले। अब हम दूसरे के पास जाते हैं, इसकी सेटिंग में जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, इसको हम कर देते हैं 13। दोस्तों सिर्फ इतनी सेटिंग चेंज करने से अब हम देखेंगे फ़र्क। इसका कलर चेंज कर दें हम लोग। इसका कलर कौन सा रखें? रेड रखते हैं। चलिए हम रेड कलर किया। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। अब अगर हमको ट्रेड लेना है तो हम अगर बैक टेस्टिंग करें, तो अगर हमको ट्रेड लेना है तो इसमें कैसे ट्रेड लेंगे हम? ये हम किस दिन की बात कर रहे हैं? ये आज देखिए, ये है 12 जून की बात। तो हमको क्या देखना है, जब भी ये EMA है, एक ऊपर लाइन है जिसको हम बोलते हैं ब्लू लाइन को क्या बोलेंगे हम? ब्लू लाइन को रखा हमने 9 EMA, और रेड लाइन को हमने रखा है 13 EMA। हमने ये दो EMA लाइन रखी हैं। हमने सिर्फ इसमें क्या देखना है, हम चार्ट को करते हैं हिडन। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले क्या था, मूविंग एवरेज प्लस ही थी। यहाँ पर जाकर क्या हुआ, ये एक साथ में हो गई। लेकिन इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर किया। यानी अगर हम ध्यान से देखें, सब ऐसे ही रख देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये EMA क्रॉस ओवर हुआ है। अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे? हम इस जगह पे ट्रेड लेंगे, इस कैंडल के बाद। कब तक ट्रेड में रहेंगे हम? अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 3-4 कैंडल अगर बनी, जैसे एक कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, अगर ये 3 कैंडल हमारी फेवर में बन गई हैं तो हमें इंट्राडे में अपने ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको कैरी करना चाहते हैं तो ही हमें इस ट्रेड में ज़्यादा लंबे बने रहना चाहिए। तो लेकिन हम इसमें बुलिश ट्रेड कब तक लेते रहेंगे? तो हम ट्रेड लेते रहेंगे जब तक ये लाइन जो है ना अप रहेगी। अब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। हमको ज़्यादा ट्रेड नहीं करने, हमें क्वालिटी ट्रेड करने। हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे इस टाइम में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा साइडवेज चल रहा है। और जो मूविंग एवरेज है ना, वो उसकी आप देखें कितने ज़्यादा ये आपस में चिपकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जाकर अगर हम देखें तो क्या हुआ, इसने फिर, अगर हम ध्यान से देखें तो इसने क्या किया, यहाँ पे इसने हमको क्रॉस ओवर दिया। यानी जो 13 EMA है और 9 EMA और 13 EMA के क्रॉस करके ऊपर चलेगी। हमें ट्रेड कब लेना है? हम ट्रेड लेंगे जब ये कैंडल बनी इस कैंडल के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस कौन सा होगा? ये वाला।
अगर हम यहाँ देखें इस कैंडल के नीचे हम क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कैंडल के ऊपर हम करेंगे बाय, इस कैंडल में हम बाय करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हम क्या करेंगे, 1 2 3 हमारी फेवर में 3 4 कैंडल आ गई तो हम उस ट्रेड से बाहर निकल सकते हैं, यानी 1 to 3 की रेशो ले सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो ये तो हो गया, हमें अगर बुलिश ट्रेड लेना है, इंट्राडे करना है, तो हमें कोई भी आरएससी को नहीं देखना, हमें बोलिंजर बैंड को नहीं देखना, कोई भी हमें चार्ट पैटर्न तक देखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये नहीं सुबह जाकर आप ट्रेड लिए, आप पेपर पे ट्रेड लीजिए। कब ये मूविंग एवरेज क्रॉस हो रही है, जब ये क्रॉस नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रॉस तो हुई है लेकिन कहाँ हुई हैं, अगर हम इसमें देखें क्या हुआ है, 9 EMA यानी कौन सी है, 30 EMA और 9 EMA डाउन साइड क्रॉस हुई है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हम कौन सा ट्रेड लेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे बेरिश, जिसको हम बोलते हैं बेरिश ट्रेड लेंगे। हम बेरिश ट्रेड कैसे लेंगे, जब यहाँ से ये क्रॉस हुई, इस कैंडल के पास हम अपना ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस देखिए इसने क्या किया, हमारा इस कैंडल ने स्टॉप लॉस ले लिया, तो क्या हमें बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो हम फिर क्या करेंगे, जब ये कैंडल बनी उसके बाद ये इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके, हम इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे कर देंगे। ये डाउन साइड वाला ट्रेड है, तो फिर हम कहाँ पे कर लेंगे, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। तो अब हम देख सकते हैं ये ट्रेड कितना ज़्यादा चला। कौन सी तारीख है, 12/6/25, यानी ये भी थोड़े दिन ही हुए। अगर हम लेटेस्ट की बात करें, हमें ट्रेड कहाँ पर नहीं लेना है, ये तो हमें देख लिया। अगर क्रॉस ओवर हो रही है तो ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड, तो हमें ट्रेड कब लेना है, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ अप साइड के लिए ट्रेड के लिए कितना बढ़िया मूव आया, लेकिन हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं ट्रेड लेना है, क्योंकि जो EMA की है ना, वो उसका डिस्टेंस आप देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। अगर हम देखें यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्टेंस देखिए आप, है कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, या ये साइडवेज जोन आ गई, या इसको छोड़कर हम यहाँ पे, जैसे इसने इस लाइन को क्रॉस किया, इसको हम करते हैं डिलीट। तो हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, अब नीचे वाली साइड की जगह अगर इसने क्रॉस किया ऊपर वाली साइड, तो हम ट्रेड बना ये वाला, और यहाँ पे ट्रेड कैसे बना हम लोग देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं लेटेस्ट की। अब हम ट्रेड के बारे में अगर देखें तो कितनी देर से, अगर आपने यहाँ पर ध्यान से देखें, अगर आप चार्ट पैटर्न को भी समझना जानते हैं, सभी चीज़ को समझते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने क्रॉस ओवर हुआ तो हमने ट्रेड के लिए क्या बोला, 3 4 कैंडल के लिए हम अप मूव के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, इसने नीचे वाली साइड क्रॉस किया और यहाँ ट्रेड बना। लेकिन अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर कुछ और भी बन रहा है। क्या बन रहा है, इसको हम बोलते हैं डबल, इसको क्या बोलेंगे हम, डबल टॉप। अगर आपने इसके बारे में नहीं मालूम तो आप हमारी पहले वाली वीडियो देखें, जिसको हम बोलते हैं कैंडल के बारे में, आपको सभी कुछ बताया हुआ है। आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ेगी। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब ये तो हमने बात की इंट्राडे की, किसमें देखा, निफ्टी 50 में। अगर हम इसको बैंक निफ्टी में देखें, बैंक, क्या ये बैंक निफ्टी में वर्क करता है, तो आइए इसी में भी देखते हैं बैंक निफ्टी में भी क्या ये वर्क करेगा। हम सभी चीज़ को कर देते हैं डिलीट। ये होगी बैंक निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी में भी देखोगे आप, यहाँ पे क्या हुआ, हमने कौन कौन सी EMA लगाई है, 9 और 13, 2 EMA लगाई हैं। जब ऊपर वाली साइड 13 EMA को 9 EMA क्रॉस करेगी तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे, बाय वाला। जब 30 EMA को 9 EMA नीचे की डाउन साइड में क्रॉस करेगी तो हम कौन सा ट्रेड लेंगे, बेरिश ट्रेड लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ क्या हुआ, पहले प्राइस कुछ साइडवेज रहा,
और यहाँ पर जैसे ही इसने क्रॉस किया है, हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे, और इस कैंडल के नीचे हम क्या रखेंगे, इस कैंडल के नीचे हम रखेंगे स्टॉप लॉस। ट्रेड कहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पर हम करेंगे बाय, और एग्जिट रूल हमारा क्या रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमें यहाँ पर 2-3 कैंडल मिली तो हमें इस ट्रेड से बाहर निकलना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना वो 2-3 कैंडल में पूरा हो जाएगा। अगर इसके मूव की बात करें, कितने परसेंट मूव गया ये, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आप देख सकते हैं कितना, यानी 50%। 1 रुपये से कम है, लेकिन अगर पॉइंट देखें तो कितने बनते हैं, आप देखिए 58,800 से लेकर 56,800 से लेकर 57,100 तक, यानी 300 पॉइंट का मूव बहुत बड़ा मूव होता है। अगर इसके लिए आप पुट बाय करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर बड़े टाइम में देखना है तो कैसे देखेंगे, अगर हम इसको डेली के चार्ट में करें, या हम करते हैं डे के लिए, अगर हम डेली में जाएं तो क्या हम यही देखेंगे 9 और 13, नहीं, फिर हम इसको देखेंगे, इसकी सेटिंग में दोबारा जाएंगे, इनपुट में इसको 9 की जगह कर देते हैं हम 13, दूसरी को कर देते हैं हम 26। अगर हमें डेली में ट्रेड लेना है तो हम कौन सी ईएमए यूज़ करेंगे, अगर आप देखिए बैंक निफ्टी में आपने ट्रेड यहाँ पे लिया होता, कौन सी तारीख, 20 मार्च 2025 से, तो कहाँ तक ट्रेड अभी पॉजिटिव में चल रहा है, यहाँ से ट्रेड लिया, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ, यहाँ हमारा एक, यहाँ पर क्या हुआ, इस रेंज में हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फिर हमें ट्रेड कब लेना है, हम ट्रेड लेंगे इस कैंडल के ऊपर। तो अब उसके बाद कितना ट्रेड चला हम अब देख सकते हैं, 3-4 दिन बढ़िया चला, फिर साइडवेज रहा, फिर बढ़िया चला। तो दोस्तों इस ईएमए को अगर हमें शॉर्ट टाइम में देखना है, कौन सी ईएमए देखेंगे हम, 9 और 13। अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम में देखना है तो हम देखेंगे 13 to 26। अगर हमें वीकली में जाना है तो वीकली में हम कौन से देंगे, 26 और 50 ईएमए। इसी तरह से हम टाइम फ्रेम के हिसाब से हम वो वाली मूविंग एवरेज को चेंज करते जाते हैं। अगर हम शॉर्ट टाइम में लगाएंगे 50 और 26 तो हमें ट्रेड ही नहीं मिलेगा, अगर ट्रेड मिला तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।